एंड ऑल। किसी से तो सीखना पड़ेगा कि हस्बैंड को कैसे रखा जाए कंट्रोल में, और अगर वो कुछ छुपा रहा है तो कैसे पकड़ा जाए। कौन है ऐसा एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी एंड ऑल? मॉम, पापा को तो देख के ही लगता है कि वो बैटरी पे चलते हैं। मॉम के हाथ में उनका रिमोट कंट्रोल है, जीतू का रिमोट कंट्रोल भी मेरे हाथ में होगा। सावी, हाँ सावी, बोल बेटा, क्या हुआ? किसने क्या कर दिया? हाँ, मतलब ये बेटा कि जब भी कोई कांड होता है ना, तभी तुझे माँ की याद आती है, तभी तुम माँ को फोन लगाती है। तो बता अब क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं है, करना है, मुझे सीखना है कि हस्बैंड को कंट्रोल में कैसे रखें, क्योंकि हस्बैंड भटक गया है, गलत रास्ते पे चला गया है। नॉल व्हाट? ये क्या कह रही है? अरे जीतू जी की इतनी हिम्मत, हमारी बेटी को धोखा दे रहे हैं? किसके साथ चक्कर चल रहा है उनका? बता तो हमें। और देख बेटा, बिल्कुल भी घबराना मत, हम तेरे ससुराल को हिला डालेंगे। अरे ईंट से ईंट बजा देंगे उन सबकी। मॉम तो सुनते ही तांडव एनॉल करने लग गई। अरे मॉम, मैं अपनी और जीतू की बात नहीं कर रही थी। वो पिंकी है ना, पिंकी, उसका हस्बैंड बेवफा निकला। अच्छा, पिंकी, तू सच कह रही है ना? हाँ, और पिंकी को पूरा यकीन है कि उसके हस्बैंड का कहीं और चक्कर चल रहा है, और वो पता लगाना चाहती है कि वो लड़की कौन है। कैसे पता लगाए पिंकी? बेटा, इस काम के लिए हम है ना। अरे हमारी एक्सपर्टीज किस दिन काम आएगी। देख, सबसे पहले तो तू पिंकी से ये कह कि वो अपने पति के ऊपर बेताल की तरह चिपक जाए, 24 घंटे उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार दे, तब भी जब उसका मन कर रहा हो कि पति का गला दबा दे, लेकिन नहीं, तब भी उसे सिर्फ और सिर्फ प्यार से बात करनी है, बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, इतना प्यार देना है, इतना प्यार देना है कि उसके पति के मन में ना एक हीन भावना आ जाए कि देखो ये बेचारी देवी जैसी औरत मुझसे कितना प्यार करती है, और मैं इसका दिल तोड़ रहा हूँ, हाँ, इसके साथ धोखा कर रहा हूँ। और दरअसल इस प्यार दिखाने में उसे करनी है अपने पति की जासूसी, समझी? उसके ऊपर नजर रखनी है, और ऐसे में उसे पता चल जाएगा कि आखिर ये डायन है कौन। और बेटा, उसके बाद हम तुझे बताएंगे स्टेप 2। वाओ मॉम, यू आर अमेजिंग एंड ऑल। मैं फौरन पिंकी को बता देती हूँ के। स्टेप 1, जीतू पर कर देनी है एक्स्ट्रा प्यार की बारिश एंड ऑल, और साथ ही जासूसी करके पता लगाना है सौतन एंड ऑल के बारे में। तो बड़े दिन बाद आए हो पप्पी भैया, ऊपर से जूस लेके बैठे हो। देखो तुम्हारा हम एंटरटेनमेंट करते हैं, एक जोक सुनाते हैं। क्या हुआ, एक आदमी, एक पति तनतनाते हुए कमरे में आया अपने और अपनी पत्नी से बोला, अरे तुम दिमाग कैसी तैसी करके रखी हो, जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं बीच में आकर के उस काम कैसी तैसी कर देती, खराब कर देती हो। अब हमने भी सोच लिया है, अब हम ट्रक चलाने का काम शुरू करेंगे। पप्पी भाई, शायद आपको हमारा जोक समझ में नहीं आया। दरअसल में वो पति बोल रहा है कि अब हम ट्रक चलाने का काम शुरू करेंगे, तो जिस प्रकार ये हर बार आकर के बीच में काम मेरा रोक देती है, एक बार ट्रक के सामने आ जाएगी, काम खत्म। दाही जमा के बैठे हो मुंह में। हम कितनी देर से कोशिश कर रहे हैं कि हर 5 अटेम्प्ट कर चुका हूं तुमको, एक से एक चुटकुला सुनाए के, अब खत्म हो गया है। अब कैसे बताएं तुम्हें एकनाथ, बिना दांत के हम अपनी शक्ल देखने में डर रहे हैं, किसी और को क्या दिखाएं। पप्पी भैया, क्या है आपका फेवरेट पेड़ा? हमारी गैया ने बछड़ा दिया है, तो हम सोचे पप्पी भैया के लिए पेड़ा लेके जाते हैं। आपका फेवरेट खुशबू, खुशबू खुशबू, एक तो खा के देखो ना, मजा आ जाएगा, गैया खुश हो जाएगी हमारी। मैं हो क्या गया बोलोगे, मुंह काहे नहीं खोल रहे हो? क्या हो गया भाई? हैं? कहा बताएं जीतू भाई, तो इतने दिन बाद आए पप्पी भैया, तब से मुंह आए बैठे हैं, सारी कोशिश कर ली, ना हंस रहे ना बोल रहे हैं, बस जूस पी के बैठे हैं बस। क्यों?
क्या हुआ? जानना चाहता है क्यों नहीं बोल रहा हूँ? देखना चाहता है हमारी दुर्दशा? तू देख। अबे यार, दाना नहीं चबा पा रहा जीतू। 32 के 32 दांत गायब है पप्पी भैया। अभी तक हमारी एक भी शादी नहीं हुई। जब डांटे के मतलब कोई डिमांड नहीं थी और हमारे डांट भी नहीं है। अब पक्का हम हमारे बैठलारी बन जाएंगे जीतू, बन जाएंगे। अबे हमारा डांट वापस लौटवा दो यार, नहीं तो शादी को सच सच बताने के साथ बता देंगे। सच? कौन सा सच? कौन सा सच? अरे चुप करो यार तुम। पप्पी भैया, आप शांत हो जाइए। आप डेंटिस्ट के पास गए थे? पढ़ो ना बाबू, अभी पढ़िए सनम। पढ़ो ना बाबू, पढ़िए ना सनम। बाबू, सनम, बाबू, सनम, बाबू, सनम, बाबू, सनम, बाबू, सनम। बस। क्या है ना कि हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं, एकदम आराम आराम से एक एक लाइन। और ऑफिस में तो वैसे भी हम कुछ काम करते हैं नहीं, तो ऑफिस में जाके पढ़ लेंगे। अब हमें जाने दो। बाबू, सनम, बाबू, सनम। अब हमारा प्रेम पत्र पढ़े बिना ही चले गए सनम। हमने कहा था गुस्सा मत करना सावी, नो गुस्सा एंड ऑल। जितना भी आप कर ले सितम, गुस्सा नहीं करेंगे। इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी, आप उस छिपकली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ मेरे हो जाओगे।